प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने द फन दे हैड लेसन 1 के कुछ अंश को पढ़ा था। आज हम उसी लेसन के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm. ही अर्थात टॉमी वॉक्ड अवे चला गया, whistling मीन्स सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक और धूल से भरी हुई वह पुरानी किताब, टक्ड दबाए हुए, beneath his arms अपने भुजाओं के नीचे। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। वह अर्थात टॉमी उस धूल से भरी हुई किताब को, पुस्तक को अपने भुजाओं के नीचे, अपने बाहों के नीचे दबाए हुए, सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी अपने कक्षा में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट, वह बिल्कुल बगल में था, हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के। यह उसके शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसका जो यांत्रिक शिक्षक था अर्थात उसका जो कंप्यूटर था, वॉज ऑन, वह स्टार्ट था, आरंभ था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसका जो यांत्रिक शिक्षक था अर्थात कंप्यूटर था, वह चालू था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सेम टाइम, उसी समय पर, इट वॉज ऑलवेज ऑन, यस, सदैव आरंभ होता था। शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन निश्चित समय पर यह आरंभ होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी बच्चियाँ बेहतर सीखती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर टाइम, यदि वह नियमित समय पर अध्ययन करें, निश्चित समय पर अध्ययन करें। हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ कहती थी, मार्जी की माँ कहती थी कि यदि छोटी बच्चियाँ निश्चित समय पर अध्ययन करें तो वह और बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन था, पर्दा था, वह चमक उठा। एंड इट सेड, और इस पर लिखा था, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, आज के अंक गणित का पाठ आरंभ हो चुका है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो टॉपिक है वह उचित भिन्नों का, प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ है। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, आज का अंक गणित का पाठ आरंभ हो चुका है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज के गणित का पाठ जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का योग है, सम भिन्नों का जोड़ है, वह आरंभ हो चुका है। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्लीज़, कृपया, इंसर्ट माने डालें, रखें, स्टडीज होमवर्क, कल के गृह कार्य को, इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित ढांचे में, खांचे में। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल के गृह कार्य को उपयुक्त खांचे में डालें। मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने एक गहरी सांस लेते हुए ऐसा ही किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन प्राचीन विद्यालयों के बारे में, दे हैड, जो हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जब उसके दादा के दादा, वाज ए लिटिल बॉय, छोटे बच्चे थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड, वह उन प्राचीन विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जो उस समय होते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके बाबा के बाबा छोटे बच्चे होते थे, उस समय जो विद्यालय होते थे वह उन विद्यालयों के बारे में सोच रही थी।
ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, ऑल द किड्स सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड पूरे आस पड़ोस से, पूरे आस पड़ोस के सभी बच्चे केम आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग हंसते थे और चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड विद्यालय के प्रांगण में। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आस पड़ोस के सभी बच्चे आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड विद्यालय के प्रांगण में हंसते और चिल्लाते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम कक्षा में एक दूसरे के साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्त होने पर वे एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे सभी लोग एक समान अध्ययन करते थे, अर्थात एक समान पाठ का अध्ययन करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वह एक दूसरे का सहयोग कर सकते थे विद द होमवर्क गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इस संबंध में बातचीत कर सकते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे समान चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे एक दूसरे का गृह कार्य में सहयोग कर सकते थे, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और अध्यापक मानव होते थे, मानव थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो उसका यांत्रिक शिक्षक था, जो उसका कंप्यूटर था, उसका जो स्क्रीन था, पर्दा था, वो चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड सो ऑन, वह बोल रहा था कि जब हम भिन्न 1/2 और अन्य भिन्नों को जोड़ते हैं तो किस तरह से उनको हम जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी वॉज थिंकिंग, उसका यांत्रिक शिक्षक अर्थात उसका कंप्यूटर पाठ को अध्ययन करा रहा था, जबकि मार्जी का पूर्ण रूप से उस पर ध्यान नहीं था। उसके कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थी जिस पर भिन्नों के योग संबंधी नियमों को बताया जा रहा था, लेकिन मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे किस प्रकार से जो प्राचीन काल के विद्यालय होते थे उसको प्रेम करते थे। इन द ओल्ड एज, प्राचीन काल में, प्राचीन काल के जो विद्यालय होते थे बच्चे किस प्रकार से उसे प्रेम करते थे, उनको पसंद लगता था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस आनंद के बारे में, प्रसन्नता, खुशी के बारे में सोच रही थी जो उस समय के विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों ने लिया, जो आनंद वो प्राप्त करते थे जब प्राचीन काल में, जब उसके बाबा के बाबा छोटे बच्चे थे और विद्यालय जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, कोई अध्यापक अर्थात मानव उन्हें अध्ययन कराता था, तो मार्जी सोच रही है कितना आनंद आता था और कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने उस समय के आनंद को लिया, अर्थात उन आनंदों को उन्होंने जिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।